नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आज हम मौजूद हैं मौसम की जानकारी की ताज़ा अपडेट के साथ। कैसा रहने वाला है मौसम, क्या होगा इसका फसलों पर असर और कब से राहत मिलने वाली है, बाढ़ की स्थिति जो है उस पर कब से कंट्रोल होने वाला है। क्योंकि जैसे ही बारिश रुकेगी तो नदियों का फ्लो कुछ कम होगा, उसके बाद ही बाढ़ से राहत मिल सकेगी। और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ साथी विनीत चतुर्वेदी जी, जो मौसम को लगातार कवर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कवर कर रहे हैं और इनको मौसम की हर ताज़ा अपडेट से ये आपको रूबरू कराएंगे। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले कई दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो विनीत जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आने वाले दिनों में मौसम के क्या हाल रहेंगे। देखिए, अभी पिछले बार जब हमारी बात हो रही थी तो यही निकल के आया था कि 10 और 11 अगस्त को थोड़ा सा मानसूनी बारिश में कमज़ोरी दिखेगी प्रदेश में हर तरफ। हालांकि 9 अगस्त को पश्चिमी तराई हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिली है। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट है उसके हिसाब से बंगाल की खाड़ी में जो नया एक वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके असर से 12 अगस्त से दोबारा 3 दिनों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों संभागों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और यानी कि अभी फिलहाल 15 अगस्त तक किसी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल। और जो बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम बन रहा है उसके असर से पूर्वा हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से एंटर करेंगी और बारिश की शुरुआत जो होगी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही होगी। 13 की सुबह, 12 की देर रात से 13 की सुबह तक की बारिश की शुरुआत होगी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुँचेगी उसका असर, और वो 3 दिन तक आपको रुक रुक कर बारिश देखने को मिलेगी। तो जैसे कि बारिश अभी 15 अगस्त तक है, तो इसका मतलब है कि अभी लोगों को बाढ़ से भी जूझना पड़ेगा, नदियों का बहाव लगातार बना रहेगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश के लगभग 24 ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं और पूरा आपका प्रयागराज का इलाका हो गया, वाराणसी हो गया, चित्रकूट हो गया, बदायूं हो गया, उधर आपका सहारनपुर के इलाकों में भी थोड़ी बहुत जलभराव की स्थितियाँ हैं। कई बुंदेलखंड के कुछ इलाके हैं जो जलभराव से जूझ रहे हैं। तो ये स्थिति अभी आज और कल में बारिश थमेगी ज़रूर और कहीं कहीं नदियाँ खतरे के निशान से थोड़ी बहुत नीचे भी आई हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर बहुत राहत की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो 3 दिन अगले 12 से लेकर 15 के बीच में जो बारिश होनी है वो उसकी क्या इंटेंसिटी होगी वो तो उसके बाद ही समझ में आएगा। तो जैसा होता है कि कोई भी घटनाक्रम जो है लाभदायक भी होता है, लेकिन जब उसी घटनाक्रम की अति हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक को नुकसानदेह होता है और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। तो बाढ़ पर तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे लोग परेशान हैं और उनके लिए राहत बचाव कैसे जारी है। तो आज हम बात करते हैं कि फसलों पे अगर ये बारिश की अति हो रही है तो फसलों पे इसका क्या नुकसान देखने को मिलेगा। क्या धान की फसलें हैं या जो सब्जियों की फसलें हैं उन पे इसका क्या असर रहेगा और क्या वो खराब होंगी। जी बिल्कुल। अभी आप जानते हैं कि किसान धान की खेती जो कर रहे हैं तो जो डूब वाले क्षेत्र हैं जो आपसे बता रहा था कि 24 ज़िले प्रभावित हैं, तो उन इलाकों में तो धान की फसल निश्चित तौर पर प्रभावित होनी है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं वहाँ पे 50% तक धान की खेती को नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा। और बाकी सब्जियों की बात करें तो जो ज़मीन पे फैलने वाली सब्जियां हैं वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हरी सब्जियों पे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। कुछ मचान वाली सब्जियां हैं जो और अन्य सब्जियां हैं जो उनमें थोड़ी सी बचाव नज़र आ रही है। और मिलेट्स पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो हमारे मोटे अनाज हैं, मक्का है या इस तरह के ज्वार है, बाजरा है, उनमें वैसे भी कम पानी की ज़रूरत होती है। ये इन सबों पे भी बड़ा भारी असर पड़ा है। मूंगफली की फसल होगी उस पर बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो जो ज़मीन पे फैलने वाली सब्जियां, लता वाली सब्जियां हैं वो पूरी तरह से नुकसान में हैं। और इनमें इसीलिए यही वजह है कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब उनका उत्पादन कम होगा और वो खेतों पे नष्ट हो रही हैं तो दाम बढ़े हैं, तो इसका भी खामियाजा सीधे सीधे पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। जी। तो यही बात है कि और कुछ दलहन है जैसे उड़द की दाल है, इसका भी नुकसान हुआ है। तिलहन के बारे में मैंने बताया कि मूंगफली की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। चावल की फसल भी मान लीजिए जो बाढ़ के क्षेत्र हैं उनमें तो हम कह रहे हैं कि 50% तक का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सामान्य जो ज़िले हैं जहाँ पे भारी बारिश और डूब के नहीं भी हैं तो भी वहाँ पे लगभग 30% तक का नुकसान बताया जा रहा है कि ये पहुँचने की उम्मीद है। तो इस बार फसलों पे तो इस भारी बारिश का असर देखने को मिलेगा और कई सारी फसलें, यहाँ तक कि जो धान जिनमें सबसे ज़्यादा बारिश की और पानी की ज़रूरत होती है
उस पर भी लेकिन नुकसान। जल भराव की वजह से उनको भी नुकसान पहुंचेगा। जी। तो 15 अगस्त के बाद से बारिश में कमी के आसार जताए जा रहे हैं। अभी जो कंडेंस्ड है ट्रफ लाइन हमारे प्रदेश के उत्तरी हिस्से में और पश्चिमी तराई हिस्से की तरफ है वो, इस वजह से आपको कल और आज शामली, सहारनपुर और बिजनौर के इलाके में कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन कल और परसों थोड़ा बहुत थम के फिर आपको 12 की देर शाम से लेकर 15 तक आपको प्रदेश के दोनों संभागों में भारी बारिश की उम्मीद है। तो ये थी मौसम की जानकारी, जिससे विनीत जी ने ये बातें बताई वैज्ञानिकों के आधार पर कि अभी 15 अगस्त तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है, राहत के चांस नहीं है। और इस अति बारिश से जो धान की फसल है, वहाँ पे जो बाढ़ क्षेत्र के एरिया है, वहाँ पर 50% तक धान की फसल खराब होने की उम्मीद है। और जो सामान्य ज़िले हैं वहाँ पर भी 30% तक फसल को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो जो ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियां हैं, लौकी, तरोई, कद्दू, ये पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। कहीं कहीं जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पर बची है। जो बाज़ार में आपको ये सब्जियां देखने को मिल रही हैं वो उन्हीं क्षेत्रों से आ रही हैं। इसी का नतीजा है कि ये सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। तो आगे क्या रहने वाला है मौसम, ये अभी आपने विनीत जी से जाना। और अमर उजाला पर हर ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।